चलिए बात महाकुंभ की करते हैं, जिसकी शुरुआत में अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, लेकिन इसे लेकर लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने महाकुंभ को लेकर धमकी दी है और अपने समर्थकों को 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लखनऊ और प्रयागराज में जमा होने को कहा है। इसे लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र के एसएसपी ने बयान देते हुए कहा कि सुरक्षा पूरी तरह मुस्तैद है और बिना चेकिंग किए मेला क्षेत्र में किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। तो दूसरी बार ये गिरड़ धमकी पन्नू की तरफ से दी गई है, वीडियो जारी करके धमकी दी है और इसके साथ साथ अपने समर्थकों को उसने ईमेल भी भेजा है जिसमें प्रयागराज कूच करने की बात उसकी तरफ से कही गई है। लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम प्रयागराज में इस वक्त नजर आ रहे हैं। भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। पन्नू जो है ना, ये ऐसी बकवास करता रहेगा, अकेला क्या करेगा? एक हमारा नागा, इसके लिए हमारा एक नागा साधु काफी है। हिम्मत है तो महाकुंभ में आकर दिखाओ। छुपा बैठा है वहाँ पर, तो हिम्मत है तो खुद आ जाओगे। प्रयागराज आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। एक बार जरा कुंभ मेले क्षेत्र में आ जाए, इसकी एक एक बोटी तोड़ देंगे इसको। पन्नू की पूरी सेना पर भारी एक नागा साधु, इसके लिए हमारा एक नागा साधु काफी है। प्रयागराज महाकुंभ में बैठे एक संत की वाणी कान खोलकर सुन ले खालिस्तानी आतंकी पन्नू। वो पन्नू जो महाकुंभ को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहा है, हर दूसरे दिन बड़ी धमकियां दे रहा है, अपने समर्थकों को प्रयागराज में इकट्ठा होने के लिए उकसा रहा है। लेकिन वो नहीं जानता कि अगर सनातन के सबसे बड़े मेले में उसने कोई भी हरकत की तो उसका हश्र क्या होगा। दरअसल साधु संतों का यह जवाब पन्नू की उस धमकी के बदले में आया है जिसमें उसने महाकुंभ को लेकर एक बार फिर अपने वीडियो में जिक्र किया है। आतंकी पन्नू ने एक वीडियो जारी कर अपने समर्थकों को लखनऊ और प्रयागराज में इकट्ठा होने को कहा है। लेकिन अब पन्नू की इस धमकी पर सीधे सीधे प्रयागराज के साधु संत चेतावनी दे रहे हैं। बता रहे हैं कि अगर पन्नू या उसका कोई भी आतंकी प्रयागराज में घुसने की हिम्मत करेगा तो इसका असर क्या होगा। यहाँ इसमें हजारों नागा सन्यासी हैं, इसकी शरीर में जितनी बोटी नहीं रही होंगी जितने हमारे सन्यासी हैं। एक बार जरा कुंभ मेले क्षेत्र में आ जाए, इसकी एक एक बोटी तोड़ देंगे इसको जो है। तो ये एक पंगू क्या करेगा, इसका दिमाग पागल हो गया है। ये अमेरिका से बोल रहा है ना, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं आता, यूपी में क्यों नहीं आता, प्रयागराज है ना, वहाँ से तो कोई भी कुछ बोल सकता है। इसको जो है अभी पता नहीं है, इसकी बोटी बोटी चली जाएगी। संतों के मुताबिक पन्नू की पूरी नफरती फौज के लिए उनका एक नागा साधु ही काफी होगा। वो नागा साधु जिनकी हिम्मत और ताकत के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पन्नू जो है ना, ये ऐसी बकवास करता रहेगा, मेले में कोई व्यवधान नहीं आएगा। ये जो है, ये इसका एक आदमी इस धरती पे नहीं आएगा। इसका जो बोला अकेला क्या कर लेगा, एक हमारा नागा, इसके लिए हमारा एक नागा साधु काफी है। पन्नू जैसे दर्जनों आवे ना, हो सकता है भगवान शायद ऐसा हो कि अगर पन्नू खुद आ जावे तो यहाँ से वापस ही ना जा पावे, उनका यहीं पर ही अंतिम संस्कार किया हो जा सकता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से नारायण मेरे रक्षक हैं, संत समाज यहाँ पर है, भक्त समाज है। ऐसे धमकी देने वाले तो न जाने कितने आते हैं कितने जाते हैं। इतना साधु संत पन्नू को यह चेतावनी उस सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दे रहे हैं जो कि प्रयागराज में की गई है। एक एक कोने पर कड़ी नजर है और पन्नू की इस धमकी के बाद तो सुरक्षा व्यवस्था और मुस्तैद कर दी गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के आसपास हर चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर हर संदिग्ध की जांच की जा रही है। पन्नू ने ये आगाह किया है कि ये महाकुंभ नहीं बल्कि महायुद्ध का क्षेत्र है और यहाँ पर जितने भी खालिस्तानी समर्थक हैं वो लखनऊ और प्रयागराज के स्टेशनों पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएं। प्रयागराज में इसको लेकर अलर्ट भी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में हर जगह पर पुलिस फोर्स तैनात है। इसी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही सीआरपीएफ के जो तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले पर यहाँ पर निगरानी फिलहाल जो है की जा रही है। यूपी पुलिस के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ समेत बाकी खुफिया एजेंसियां भी नजर रख रही हैं। यूपी पुलिस के अलावा अन्य राज्यों से भी पुलिस को महाकुंभ क्षेत्र में तैनात किया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था का चक्रव्यूह ऐसा तैयार किया गया है जिसे पार करना नामुमकिन होगा। महाकुंभ को लेकर जो भी इनपुट्स हमको मिलते रहे हैं, हम सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और हम उनको जो हमारे प्रिपरेशंस हैं उनको और हम चाक चौबंद कर रहे हैं। हमने पूरे मेला एरिया में आर्म्ड मोर्चे बना रखे हैं। हमारे जो बैरियर्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं हम सब पर एक्ट कर रहे हैं और किसी भी थ्रेट को हम नाकाम करने में सक्षम हैं। सुरक्षा के लिहाज से 3000 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। मेला क्षेत्र में पुलिस बल के साथ एसटीएफ, एटीएस, एनएसजी जवानों के साथ ही जल पुलिस और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी सतर्क रखा जाएगा। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। अखाड़ों के संतों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिवेट किया गया है। इस बार महाकुंभ की सुरक्षा जल, थल, नभ सब जगह ऐसी की गई है जो इससे पहले कभी नहीं थी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब कुंभ मेले का निरीक्षण करने पहुंचे थे तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा था कि सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालु जनों के सहयोग के लिए यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई। यही वजह है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने डीजीपी से लेकर एडीजी सब पहुंच चुके हैं। हर तरह से हाईटेक तरीके से सुरक्षा पर नजर है। इसलिए आतंकी पन्नू चाहे जितनी भी फौज इकट्ठा कर ले, उसका अंजाम क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं। मयूर शुक्ला, जी मीडिया, प्रयागराज। और महाकुंभ में साधु संतों के बीच कई हठयोगी ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान हैं। ऐसे ही एक हठयोगी वो भी हैं जो कि 61 मटकों से रोज स्नान कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक से बढ़कर एक तस्वीरें प्रयागराज से सामने आ रही है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए साधु संत पहुंचे हैं और एक हठयोगी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ाके की इस ठंड में सुबह 4 बजे स्नान कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें देखिए, 61 मटकों के पानी से ये रोज स्नान करते हैं। और इस समय आप महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे कई साधु संतों में बहुत से ऐसे हठयोगी हैं जिनका हठ देखकर आप चौंक जाएंगे। कुछ ऐसे ही हैं ये नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज। वो हठयोगी जो कि प्रयागराज में कड़ाके की ठंड में सुबह 4 बजे 61 मटकों के पानी से स्नान कर रहे हैं। जिस ठंड में बाहर निकलना भी मुश्किल है, वहां इतने पानी से स्नान करना हैरान कर देने वाला है। दरअसल ये नागा साधु पिछले 9 सालों से एक विशेष हठयोग साधना कर रहे हैं जिसमें एक पवित्र स्नान होता है जो सामान्यतः 41 दिनों तक चलता है। लेकिन इस बार महाकुंभ मेला में स्थान और समय की कमी के कारण इसे 21 दिनों तक सीमित कर दिया गया है। ये हठयोगी हर सुबह 4 बजे अपनी ये साधना करते हैं। सन्यासी नागा है हमारा, तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए और करते रहेंगे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। यह हठयोग स्नान 51 मटकों से शुरू होता है और हर दिन मटकों की संख्या बढ़ती जाती है। कुछ दिनों में 3 मटके बढ़ते हैं तो कुछ दिनों में 2। आज 61 मटके थे और आखिरी दिन में ये संख्या 108 तक पहुंच जाएगी। घड़े बढ़ते हैं, एक दिन 3 बढ़ते हैं, एक दिन 2, एक दिन 3, एक दिन 2। अभी आज 61 घड़े थे। हाँ, ऐसे ही जब